गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई, आप लोगों की जो प्रश्न बन रहे हैं ना कि सर जीके हमारी बहुत वीक है, हमारा मैथ सर बहुत वीक है, लेकिन कोई प्रश्न ये नहीं कर रहा है, ये कमेंट नहीं आ रहे हैं कि सर हमारी रीजनिंग वीक है या हमारी हिंदी वीक है। या तो आपका मैथ जीके दोनों वीक है, या फिर मैथ वीक है, या फिर जीके वीक है। किसी का 2 सब्जेक्ट ठीक है, किसी का 3 सब्जेक्ट है। यही रियलिटी भी है, ये हर एक स्टूडेंट की यही रियलिटी है। बहुत ही कम स्टूडेंट जो टॉपर जिन्हें कहते हैं उनकी ही ये होता है कि उनके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, वरना जो बेचारे एवरेज हैं या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका यही होता है, या तो 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे या फिर 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, एक सब्जेक्ट पे वो मार्क खा ही जाता है। क्योंकि हम भी ऐसे ठहरे भाई, सब लोग हम एक जैसे ही हैं। मतलब कि ओवरऑल सब चीजों पे हम लोगों की पकड़ नहीं बन पाती है। हाँ, नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है उस चीज में। नॉर्मल ऐसे कह सकते हो जी, जीके के प्रश्न 38 आएंगे, हमारा स्कोर 15 हो पाएगा, कोई कहेगा हमारा 20 हो पाएगा, किसी का कोई कहेगा हमारा सर 10 ही हो पाएगा। तो ये 10 से 20 नंबर तक नॉर्मल ही माना जाएगा। इससे ऊपर जब आप जाते हो 25-25-30 क्वेश्चन जब करके आओगे 38 में, तो एक्सीलेंट माने जाओगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई, वीक सभी का कुछ ना कुछ है। इतना कम समय दिया है तो कट ऑफ पर भी असर आपका पड़ने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैथ जी के अगर वीक आपका है फिर भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। समय कम है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी बनेगा। आप लोग सोचो जी 1 महीने का समय दिया एग्जाम के लिए और जी पेपर डाल दें एसएससी सीजीएल का या यूपी ट्रिपल एससी पैट जैसा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल आपका एग्जाम बनने वाला है, इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम रहने वाला है, हार्ड लेवल में नहीं जाएगा। मैथ प्रैक्टिस सेट ऑन है, मैंने कल एक मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया है, बहुत इजी आपके लिए कराया, जो कि यूपीएसआई में आया है। पूरा यूपीएसआई का मैंने फर्स्ट यूपीएसआई जो एग्जाम हुआ है 12 तारीख का, फर्स्ट वाली का, वो मैंने उसमें से ये क्वेश्चन उठाए थे आपके लिए 10। सोचो पहले, जब यूपीएसआई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है तो कांस्टेबल क्या पूछ सकता है प्रश्न। आप लोग सिर्फ भ्रम में हो कि बहुत हार्ड लेवल आएगा। ज्यादा हार्ड के भी चक्कर मत पड़ना, इजी टू नॉर्मल पढ़ के जाना, समय कम है, आराम से आप लोग सिलेक्शन पा रहे हो। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं तब आप हिंदी रीजनिंग तो इतनी अच्छी करके जाना। अच्छा, करते हैं क्या मतलब है, हिंदी रीजनिंग तो सभी की अच्छी है। सभी लोग कहेंगे जी हमारी भी हिंदी अच्छी है, हमारी भी रीजनिंग अच्छी है। हिंदी का अगर मैंने रीजनिंग का टेस्ट लिया भाई साहब, प्रैक्टिस लगवाया, उसमें से कितने सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे, मैंने ऑप्शन दिया 17, 18, 19, 16, चारों ऑप्शन सही हो रहे थे और नंबर सीरीज का प्रश्न था। तो रीजनिंग कैसे सही हुई आप लोगों की? कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो, प्रैक्टिस कम है भाई। श्रृंखला के ही क्वेश्चन में आप लोग गलतियां कर रहे थे। पहले खुद की प्रैक्टिस तो देखो, एग्जाम में प्रश्न आ गया फिर क्या करके आओगे? गलत करके आओगे ना, सीधी सी बात है। तो उस पर पहले से प्रैक्टिस बना के रखो। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, रीजनिंग को हल्के में ना लो, हिंदी को हल्के में ना लो। अगर कहीं रचना एक पूछ ली ना, जवाब नहीं दे पाओगे अच्छी सी। अगर पर्यायवाची कहीं ऐसा आ गया ना शब्द, कोई जवाब नहीं दे पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो हिंदी में भी आप 10-15 गलतियां कब कर जाओ आपको पता नहीं चलेगा। फाइनली ये देखोगे 37 में से जी हमारे प्रश्न 18 सही हो पाए या 20 सही हो पाए या मैक्सिमम 25 सही हो पाए। जी हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाया जो हम मान के गए थे जी 32-33 करके आएंगे, नहीं हो पाया भाई, 22-25 ही हो पाया, 22 से 23 क्वेश्चन ही सही हो पाए हैं। तब ये अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा, ये एवरेज आ गया है आपका। रीजनिंग आप लोग 55 आएंगे, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो सभी के हम 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे। देखा गया भाई, रीजनिंग में कुछ ऐसे कथन निष्कर्ष पूछ लिए, न्याय निगमन पूछ लिए और तर्क संगत पूछ लिए, या और भी चीजें रीजनिंग में आती है, श्रृंखला पूछ ली, कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली, जो आप पैटर्न ही नहीं पकड़ पाए। ब्लड रिलेशन का ऐसा प्रश्न पूछ ले जो आप पैटर्न ही नहीं पकड़ पाए। देखेंगे कि आप 10-15 गलतियां कब कर गए, 10-15 क्वेश्चन का आप पैटर्न नहीं पकड़ पाए और वो आपसे गलतियां होगी। तो रीजनिंग का स्कोर कितना बचा? 40। हिंदी का कितना बचा? मुश्किल से 25, यानी कि 65 क्वेश्चन ही यहाँ पर सही। और मैथ जीके तो वैसे आपकी वीक है, चलो मैथ में भी 10-12 क्वेश्चन मान लो, फिर जीके में भी 10 क्वेश्चन मान लो, तो जी 70, 75, 80 क्वेश्चन ही आप पहुंच पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये 70, 75, 80 क्वेश्चन जो आप लोग फाइनल एग्जाम में अटकने वाले हो ना, इसको 100, 110 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो उसका मैं ट्रिक बताता हूँ। हिंदी जो आपको सब्जेक्ट आता है, वर्णमाला अगर आपने पढ़ रखी है, आपको आती है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पर्यायवाची शब्द जो आपको नहीं आ रहे हैं उन शब्दों को ढूंढ के पढ़ना है। रचनाएं वो पढ़नी जो आपकी आने वाली है, यानी कि कोई चीज छोड़ना नहीं है, टू जेड आपको सब पढ़ना है। जो आप लोग सोच रहे हो ना चैप्टर से कि ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, रिक्त स्थान, बहुत मैंने गलतियां देखी, रिक्त स्थान तक भर नहीं पाते हैं बच्चे। गद्यांश आता उसमें से 5 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 5 में से किसी का 3 सही जाता है, किसी का 2, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 5 सही जाता है। हमारी गलती क्या होती है? हम लोग इन चीजों पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग इनको बहुत हल्के में लेके जाते हैं। जब एग्जाम आता है, जब हम करने बैठते हैं तो हमारा माइंड काम करना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं भैया इन चीजों को सभी आप लोग प्रैक्टिस करके जाना ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। और मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट खुद लगवा रहा हूँ, शाम 6 बजे रोज, शाम 6 बजे रोज आपको मैथ का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इजी टू हार्ड भी मिलेगा, इजी टू मॉडरेट में मिलेगा। कल इजी था, मेरे हिसाब से भी इजी लेवल मैंने रखा।
आज इजी टू मॉडरेट रहेगा, या हो सकता है आज मैं हार्ड आपसे करवा दूं, इजी टू मॉडरेट फिर कभी करवा दूं, फिर इजी करवा दूं, फिर हार्ड करवा दूं। मतलब कि मैं सब लेवल लेके चलूंगा कि भाई 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आए तो 20 में से बिल्कुल मिनिमम जो कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर है मैथ में वो भी 17, 18, 19 क्वेश्चन करके सही आए। हर एक पैटर्न का एग्जाम मैं करवा दूंगा, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लो, मैथ का जीके की भी क्लास देने वाला हूँ। इन 15 दिन में ना आग लगा देनी है। मैं वो चीजें आपको दूंगा ना जो जो आपके पढ़ाई में एक्स फैक्टर काम करेंगी। मतलब आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके आओगे सभी से, तो टेंशन ना लो, बस बने रहना। और आज यूपीपी जॉब पर जो भी क्लास दी जाए आपको उसको अच्छे से प्रॉपर बात करना है, ठीक है ना। अच्छे से जब देख लोगे ना तो भाई साहब बहुत सारे लेवल आप लोग पकड़ोगे। मैं पैटर्न पर ध्यान देता हूँ कि क्या क्या पैटर्न का क्या क्या लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं नए नए पैटर्न पर इसीलिए खोज करता रहता हूँ, इसीलिए ढूंढता हूँ कि नए पैटर्न जब तक आप नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में क्या करता है ना भाई, हर साल वो मॉडिफाई करता है एग्जाम को और नए नए पैटर्न ढूंढ के लाता है, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, यानी कि A to Z वो नए नए पैटर्न पकड़ता है, रीजनिंग के नए पैटर्न आपको देगा। अभी ऐसा नहीं फिर वही चलाते 5 किलोमीटर उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पश्चिम में गए, अब बता दो किधर जा रहे हो। हर बार ऐसा तो नहीं पूछेगा ना, ऐसे प्रश्न तो आएंगे लेकिन आप सोचो एक्सपेक्ट करो कि इस तरह के कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैथ जीके वीक है तो रीजनिंग हिंदी पे इतनी अच्छी पकड़ बनाओ कि आपका रीजनिंग में कब तकरीबन 50 क्वेश्चन सही जाए। 55 क्वेश्चन है तो 50 सही जाए। हिंदी में 37 प्रश्न है तो 30 से 32 प्रश्न सही जाए, तब जाके यहाँ पर आपका स्कोर होगा 80 क्वेश्चन। उसके बाद अगर 10-12 आप मैथ में भी कर रहे हो ना, 20 में से 15 करके आओगे, मैं कह रहा जैसे लेवल आने वाला है 15 क्वेश्चन करके आने वाले हो, 15 आप जीके में भी करके आने वाले हो। बिल्कुल ना पढ़िए जीके फिर भी, क्योंकि करंट पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, दिवस पढ़ लेना, रचनाएं पढ़ ले वो सॉरी क्या बोलते हैं दिवस पढ़ लेना, और मुद्राएं पढ़ लेना, राजधानियां पढ़ लेना, यही चीज है, नॉर्मल चीज है। जो करंट्स हैं 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, यूपी स्पेशल पढ़ लेना, 15 क्वेश्चन वहां, 15 वहां, 30 और 80, 100, 110 क्वेश्चन। यानी कि 110 क्वेश्चन जब पहुंच जाओगे ना हवा में, पता भी नहीं चलेगा। बस उसके लिए क्या है, हिंदी और रीजनिंग में आपको 95% स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से। 90 से 95% जो स्कोर करके आएगा रीजनिंग हिंदी में वही भर्ती पाएगा, इस बार याद रखना। और दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, ऐसा मौका मेरे नजरों में दोबारा आने वाला है ही नहीं। जो ये मौका आपके पास आया है ना सुनहरा, ये दोबारा सबकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे नहीं। हालांकि इस बार 50 लाख लोगों की लाइफ में ये मौका आया है, लेकिन 50 लाख भी जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि भैया हम सिर्फ फॉर्म डाले हैं, अभी तक तैयार हम बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अब हम पढ़े भी तो पढ़े क्या 15 दिन में, समझ नहीं आ रहा है कि 15-20 दिन में हम पढ़ ही क्या लेंगे। मैथ का इतना सिलेबस है, रीजनिंग का इतना सिलेबस है, हिंदी का इतना सिलेबस है, जीके तो सार है, क्या पढ़ लें। कैंडिडेट्स मैंने देखा दोस्तों 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 6 महीना, कोई 2-2 साल से, उनके अब जाके 180 नंबर, 200 नंबर, 110 नंबर, वो सॉरी 210 नंबर, इस तरह से स्कोर हो पा रहा है। 1 साल से तैयारी जो कर रहा है, जो कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, सोचो पहले फिर 1 महीना वाला क्या कर सकता है। अगर वो नया नया कंपटीशन में आए, जो आप लोग नए नए कंपटीशन में आए थे, तो आपने 1 महीने की तैयारी में कितना स्कोर खींच दिया। आप कहोगे सर 1 महीने में तो मैंने पैटर्न भी नहीं पकड़ पाए, सिलेबस भी नहीं पूरा देख पाए कि कहाँ सिलेबस है। 1 महीने में 50% सिलेबस ही कंप्लीट हो पाया है, तो कहाँ से स्कोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई आप लोग बहुत आगे हो अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और रिवीजन कर रहे हो, या अभी आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, एक बिल्कुल जुनून है वर्दी पाने का। 70% सिलेबस कंप्लीट है तो यहाँ से भी 30% पहले सिलेबस कंप्लीट आपको लोग करके और फिर इतना मॉक लक्ष्य लगा के रिवीजन भी आराम से कर सकते हो। आप स्कोर फिर भी 200 से ज्यादा कर सकते हो अगर आपके अंदर एक जुनून है, 14-16 घंटे पढ़ने की क्षमता है जब। और भाई ये वर्दी तो मिल रही है 60,244 को, और जब 60,244 को वर्दी मिलेगी ना, लिस्ट 2 बनने वाली है मार्च में, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब ओपन होगा ना, सब लोग अपना डालेंगे ना एडमिट कार्ड जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, लिस्ट शॉर्ट लिस्ट में अगर नाम आपका आ गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मिल जाएगी, और जी आपकी रनिंग की डेट उससे आगे मिल जाएगी, हो सकता है उसी दिन मिल जाए। पहले डीबी की डेट मिलेगी मैं बता दूं, उसके बाद रनिंग की डेट मिलेगी। तो रिजल्ट में जी नाम आ गया ना भाई, खुशी तो सबसे बड़ी वही होने वाली है कि चलो 1.5 लाख पास होंगे, 2.5 गुना, तो हमारा नाम तो है 50 लाख में से 1.5 लाख पास होने वाले हैं, तो हमारा नाम उसमें है, तो कितनी अच्छी खुशी मिलेगी। ऐसा ना हो कि पड़ोसी का नंबर आ गया और आप रह जाओ। पड़ोसी का है ना, या बस आपका आना चाहिए, ठीक है, या फिर पड़ोसी का है तो उससे पहले आपका होना चाहिए लिस्ट में नाम, तब जाके वो दोस्तों खुशी होती है इस चीज की, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं यार, आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस मेहनत करते रहना। यहाँ से 14-16 घंटे पढ़ना, ये लास्ट 15 दिन अगर 4-5-6 घंटे ही सिर्फ सोलोगे ना और मोबाइल नहीं चलाओगे, मतलब मोबाइल चलाना है क्योंकि पढ़ाई आप लोग अधिकतर मोबाइल से ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीजें रील्स नहीं देख रहे हो, और भी चीजें बात नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कहीं, और 14-16 घंटे प्रॉपर पढ़ाई यानी कि स्टडी में टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग सिलेक्शन पा रहे हो इस बार भाई।
टेंशन ना लो दोस्तों, सिलेक्शन हो रहा है, बस आपकी मेहनत देखी जाएगी। आपकी लास्ट 15 दिन आप लोग कैसा करके जाते हो, इन्हीं 15 दिन का खेल है। वर्दी में और आप में ना इन 15 दिन का गैप है। इन 15 दिन में जो अच्छा करेगा इन 15 दिन, लास्ट 15 दिन के अंदर, वो वर्दी पा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी के लिए भाई, सभी के सपने इस बार पूरे हों। लेकिन आप लोग सभी जान रहे हो कि 50 लाख के तो सपने पूरे हो नहीं सकते हैं, होंगे किसी ना किसी 60,244 के सपने पूरे। तो 60,244 में आप लोगों को आना है, ना कि 50 लाख की भीड़ में। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।